आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री के यूनिट 2 विलियन पार्ट के अंतर्गत क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए देखते हैं क्वथनांक की क्या चीज़ है, उन्नयन क्या चीज़ है। वैसे उन्नयन माने वृद्धि होता है, आप लोग जानते हैं, और क्वथनांक किसको बोलते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है। तो देखते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, या हम इसको बोल सकते हैं जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल हो जाता है। ठीक है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, अर्थात इसका मतलब यह है कि जो जल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है। कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, आइए मैं उसको भी लिख दिया हूं, पढ़ देता हूं। क्वथनांक में उन्नयन। अब उन्नयन माने क्या होता है? वृद्धि। तो समझ लें, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो अवाष्पशील पदार्थ के कण द्रव की सतह पर आ जाते हैं, जिससे वाष्प दाब का मान कम हो जाता है। चूंकि अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से या घोलने से वाष्प दाब कम हो जाता है, तो इसलिए द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए द्रव को और अधिक ताप देना पड़ता है, माने द्रव को और अधिक गर्म करना पड़ता है। अर्थात जब किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाता है तो इसका क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, अर्थात उच्च ताप पर उबलेगा, या इसे हम इसके क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण से भी समझ लें। कोई भी शुद्ध जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, और उबलता है अर्थात मतलब क्या है? शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात इस ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब का मान एक वायुमंडलीय दाब 1.013 बार या एक वायुमंडलीय दाब बोला जाता है के बराबर हो जाता है। अब इसमें कुछ ग्लूकोज की मात्रा मिला दिया जाए, ग्लूकोज या कोई भी अवाष्पशील विलयन, नमक हो, शक्कर हो आदि मिला दिया जाए तो इसका वाष्प दाब का मान कम हो जाता है, अर्थात 100 डिग्री ताप पर वाष्प दाब का मान 1.013 बार के बराबर नहीं होता है, इससे कम रह जाता है। इसलिए वायुमंडलीय दाब के बराबर अर्थात 1.013 बार या एक वायुमंडलीय दाब ऐसा बोल सकते हैं, करने के लिए विलयन को और अधिक ताप दिया जाता है, अर्थात इसका क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। जिससे ताप का मान बढ़ जाता है, अर्थात ताप को हमको ज्यादा देना पड़ता है, और जिस ताप पर द्रव उबलना शुरू होता है इसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उन्नयन मतलब वृद्धि, क्वथनांक का बढ़ जाना। भाई वाष्प दाब कम हो गया तो ज्यादा ताप देना पड़ेगा, ज्यादा ताप देंगे तब उबलेगा, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब प्राप्त करने के लिए उसको अधिक ताप की आवश्यकता होती है। आइए हम इसको सरल रूप से परिभाषित करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, वो तो था समझने के लिए, अब आपको लिखना है क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। या विलयन और शुद्ध विलायक के क्वथनांक में अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, जिसको हम सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा टीबी। टीबी क्या है? विलयन का ताप है, और ऋण टी नॉट बी विलायक का ताप है। तो इसमें हमको ये देखने के लिए मिलता है कि विलायक कम ताप पर उबलता है, और अवाष्पशील विलय मिलाते हैं अर्थात जो विलयन है वो उच्च ताप पर उबलता है। तो उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसको ग्राफ से समझ लें। देखिए मैंने एक ग्राफ ले रहा हूं, ऊपर वाष्प दाब प्रदर्शित किया जा रहा है और नीचे ताप को प्रदर्शित।
इसका मतलब है हम बाएं से दाएं जाएंगे तो ताप बढ़ाते जाएंगे, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वाष्प दाब का मान बढ़ते जाएगा। अब ये देखिए जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन है एक बार, मतलब एक वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है 1.013 को। अब यहाँ देखिए ये विलायक है। अब ये जो काला डंडा बनाया हुआ हूं मैं, यहाँ देखिए ये समझ लीजिए हमारा विलायक ए है ना। अब इस काला डंडे के माध्यम से आपको समझना है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं तो धीरे 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 विलायक का वाष्प दाब भी बढ़ते जाता है, और जब एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है तो उस ताप पर वो उबलना प्रारंभ करता है। देखिए वो जा रहा है, ताप बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे वाष्प दाब बढ़ा और एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, जिसको हम एक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं विलायक का क्वथनांक। ये देखिए एक डंडा से प्रदर्शित कर दिया जहां पे उसका जो है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है डॉट लाइन से, और इसको हम ताप को इसके T0B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए बी ले रहे हैं, बी क्या होगा, विलयन, जिसमें अवाष्पशील विलय मिला हो, तो विलयन ले रहे हैं। अब विलयन का क्या है, देखिए नीचे है वाष्प दाब का, आप ग्राफ में देखो तो वाष्प दाब से नीचे बी को लिया गया है। कहने का मतलब विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है। अब इसकी क्वथनांक पॉइंट को हमको जानना है, तो इसको जब गर्म करते हैं अर्थात ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसको ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी एक वायुमंडलीय दाब प्राप्त करने के लिए, अर्थात उबलने के लिए। देखिए वो धीरे धीरे जा रहा है, देखिए ताप का मान बढ़ गया ना, बाएं से दाएं देखो तो हम ताप बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब ताप की मात्रा अधिक देना पड़ रहा है इसको। और ये वाई क्या होगा, विलयन का क्वथनांक है, और इसको हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर दिए जो क्वथनांक है विलयन का, और इस विलयन के क्वथनांक को प्रदर्शित करते हैं टीबी से। तो ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, T0B और टीबी का अंतर। तो क्या है, टीबी का मान अधिक है, माने उसका क्वथनांक का मान अधिक है, और T0B का कम है, शुद्ध विलायक का कम है। तो क्या करेंगे, विलयन का जब क्वथनांक निकालेंगे या क्वथनांक उन्नयन देखेंगे कितना वृद्धि हुआ, तो टीबी में अर्थात विलयन के क्वथनांक में T0B विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, हमको डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन पता चल जाएगा। ये देखिए इस सूत्र के माध्यम से डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस T0B, मतलब विलयन के क्वथनांक में हम विलायक के क्वथनांक को माइनस कर रहे हैं। ये तो वो आपके समझने के लिए, अगर आप और नामांकित चित्र अच्छे से बनाना चाहें तो इस चित्र को बना सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, ये पूरी तरह से नामांकित है। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलय की आणविक द्रव्यमान की गणना किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। तो प्रयोग के आधार पर सिद्ध हो गया है राउल्ट के नियम के अनुसार कि किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा टीबी समानुपाती एम। अब यहाँ करेंगे समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो कोई स्थिरांक लगता है, तो स्थिरांक हटा देते हैं तो समानुपातिक चिन्ह हट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी एम। ठीक है, यहाँ एम क्या है, मोललता है, बोल रहा है ना, विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन कौन सा है, डेल्टा टीबी है, मोललता के समानुपाती होता है बोला, तो एम स्मॉल एम मोललता था, समानुपातिक चिन्ह को हटा दिए, स्थिरांक आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मोललता है एम स्मॉल एम, इसका मान रखना पड़ेगा। तो मोललता हम लोग पढ़े, आपको याद होगा 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और उसका हमने फार्मूला में देखा था, मोललता बराबर विलय का द्रव्यमान जिसको WB से प्रदर्शित किए गुणित 1000 बटे विलय का आणविक द्रव्यमान जिसको हमने MB से प्रदर्शित किया गुणित WA, ग्राम में लेते हैं जो विलायक का द्रव्यमान होता है। उसी फार्मूला को हम M के स्थान पर रखेंगे। तो देखिए M का सूत्र मैं यहाँ लिख दिया हूँ, M बराबर WB इंटू 1000
अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसी फार्मूला को एम के स्थान पर रखते हैं। तो देखिए रख दिए तो क्या हो गया, केवल एम के स्थान पर ये मान आ गया। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए हो गया। अब उसी सूत्र को लिखा हो। अब क्या करें, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। तो एम बी विलेय का आणविक द्रव्यमान है, इसको हम यहाँ पे ले आए, क्वथनांक उन्नयन के जगह में डेल्टा टी पी के जगह में और डेल्टा टी बी एम बी के स्थान पे आ जाएगा। तो ये सूत्र हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी आ गया ना एम बी के जगह में गुणे डब्ल्यू ए। अब यहाँ कौन कौन क्या क्या चीज है। डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन है, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है देखेंगे, अभी उसको परिभाषित करेंगे, एक नंबर में पूछा जाता है। और डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान है और डब्ल्यू ए विलायक का आणविक द्रव्यमान है। तो विलेय और विलायक का आणविक द्रव्यमान है या भार है बोल सकते हैं हम इसको। देखिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जिसको हम केबी से प्रदर्शित करते हैं। अगर विलयन की मोललता इकाई हो अर्थात 1 हो तो उस विलयन का क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। विलयन का क्वथनांक क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। या 1 मोलल विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं।